दोस्तों कई बार एक सवाल आता रहता है, खासकर पति लोगों के लिए। 1 साल 2 साल पुलिस थाने में कोर्ट कचहरी तक आपको घूम घाम के आके अब ये कहते हैं कि साहब हमको साथ में रहना है, पत्नी को लाना भी चाहते हैं हम, लेकिन एक डर है कि कहीं पत्नी दोबारा हम पे केस ना कर दे, दोबारा फिर हरासमेंट ना हो जाए, दोबारा परेशानी ना हो जाए। तो ऐसे में लाना तो चाहते हैं हम, पत्नी आना भी चाहती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में उनको कौन सी ऐसी बातें का ध्यान रखना चाहिए जिससे आगे चलकर केस ना हो, जो एक डर है वो पूरा ख़त्म हो जाए। तो देखिए आज का वीडियो ये पूरा आपका डर जो भी है वो पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, और वीडियो काफ़ी प्रैक्टिकल होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वजह से वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। थर्ड बात दोस्तों, आपके जो भी कमेंट आते हैं उसका मैं रिप्लाई दे नहीं पाता, इस वजह से इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो भी आपके सवाल कमेंट में होते हैं उनका मैं शॉर्ट वीडियो बना के डालता रहता हूं। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दोनों रहता है, दोनों को आप वहां पे जाके जरूर फॉलो कर लेना। देखिए दोस्तों, अगर बाई चांस आप पत्नी को लाना चाहते हैं, एक्चुअल में आपकी पत्नी आना चाहती है, तो सबसे पहले आप ये कहिए कि हमको केस को विड्रॉल करना है। जी हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ करिए, विड्रॉल करिए केसों को अगर विड्रॉल करके आना चाहती है तो आप अपनी पत्नी को लेके आ सकते हो। पहली बात तो पहली स्टेप यहीं पे भी। दूसरी स्टेप आपको बताता हूँ, कहीं बार पत्नी अपना दिमाग लगाती, उनके वकील साहब कहते हैं या उनके घर वाले कहते हैं कोई भी के साहब आप 1-2 महीना तो रख के देखिए, उसके बाद हमको विश्वास होगा तो रखेंगे, नहीं तो फिर केसों को विड्रॉल कर लेंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं करेंगे। अगर इस तरह की मेंटलिटी के साथ आपके साथ आना चाहती है पत्नी, तो सबसे पहले उसके बोलिए, हे देवी जी आप केस ही लड़ दीजिए, हमको नहीं रखना, ना ही साथ में रहना। जिसको आना चाहता है, जिसको गलती अपनी गलती फील हो चुकी है, जो गलती मान चुकी है, तो वो पूरा केस विड्रॉल करके भी आएगी। साथ में रहना चाहती तो फालतू के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करके नहीं आएगी, वो सब कुछ खत्म करके आएगी, केसों को भी विड्रॉल कर लेगी और आपके साथ आने को तैयार हो जाएगी। तो पहली स्टेप आपको यही उठाना है पहली बार कि भाई आपको केस विड्रॉल करना पड़ेगा, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइजिंग के बेस पे करना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में आपको ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। दूसरी स्टेप आपको दोस्तों मैं बोलता हूँ, कई बार पत्नियों की डिमांड होती है कि साहब मुझे तो माँ बाप से अलग रखेगा, तो मुझे तो अलग से रूम रखेगा, मुझे 2000 देगा, 5000 देगा, या साल भर का पहले पैसे दे दे। ऐसी सिचुएशन अगर आपकी डिमांड हो रही है तो गलती से भी आप इस स्कैम में फंसने की कोशिश ना करें। ये भी एक तरह से क्या स्कैम ही होता है, चालबाज भी होता है। तो ऐसी सिचुएशन आप कभी भी ना लेके आए पत्नी को भैया, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जिम्मेदारी, आप खुद कह रहे हो कि मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा, पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। गलती है उसको माफ़ी दे भी रहा हूँ मैं, आपकी गलती है, मेरी भी गलती है, दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, समझौता के बेस पर हम कर रहे हैं, तो आपको इससे सब को विड्रॉल करके आना पड़ेगा, अन्यथा आप मत लेके आएगी। तीसरी बात, जब भी आप कोई चाहते हो कि साहब कोई लिखा पढ़ाई हो जाए हमारे बीच में, जो कि अहम सवाल होता है कहीं लोगों का, पत्नी की तरफ से भी ये चाहते हैं कि साहब मेरी भी जिम्मेदारी की एक सिक्योरिटी हो जाए, कुछ तो लिखा पढ़ाई मैं भी कराऊंगी, मेरे घर वाले भी करेंगे, साहब लिखा पढ़ाई करा लो। पति भी चाहता है कि साहब मेरे घर वाले भी करें, हमारे कोई लिखा पढ़ाई हो जाए थोड़ी बहुत, तो हम लोग को उसके बाद में आसानी से हम चले जाएंगे, कोई डर नहीं रहेगा। क्या लिखा पढ़ाई के बाद कोई केस कर सकती है? नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, अगर आप ये लिखा के लाना चाहते हो कि पत्नी जो भी गलतियां की है पत्नी ने की है, उसके माँ बाप है, जो भी चीज़ें हैं विड्रॉल करना तो पत्नी को करना, हम तो कराएंगे नहीं, कंप्रोमाइज़ के बेस पे हम नहीं करेंगे, तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। हाँ, जब भी विड्रॉल कर रही है पत्नी तो उसमें जो भी एक्चुअल में प्रॉब्लम है महिला को लिखना ही पड़ेगा कि भाई माँ बाप की वजह से हुआ, या कोई गलत फहमी की वजह से हुआ है, ईगो अहंकार की वजह से हुआ, जो भी चीज़ें थी उनकी वजह से हमने केस किया। अब हमारा पति पत्नी का दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, तो इसके बेस में विड्रॉल करना चाहती हूँ, मेरे पति के साथ में रहना चाहती हूँ अच्छे से। तो इस सिंपली अगर आपका कॉम्प्रोमाइज़ एग्रीमेंट इस टाइप से अगर विड्रॉल हो रहा है तो देने इज गुड, मतलब बहुत अच्छा, आपका कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन ऐसी टर्म्स कंडीशन हो गई कि साहब नहीं पति की पूरी गलती थी या पत्नी की पूरी गलती थी, परेशान करने के लिए ये, तो ये क्या होगा, एक तरह से चीटिंग का प्लान हो जाता है, लोगों का चीटिंग करने का प्लान हो जाता है। तो ऐसी चीटिंग से आप हमेशा बचते रहिए। अगला स्टेप आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि जब भी आप एक ऐसा कोई भी केस हो रहा है, बाई चांस मान लीजिए अगर लाने का पूरा प्लान बना दिया है आपने, तो एक समझौता नामा लिख लीजिए आप, कॉम्प्रोमाइज़ पे लिख लीजिए आप कि साहब जिसमें पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी, पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी, आप एक दूसरे के साथ परिवार की रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के परिवार के जो भी है उन मतभेदों को दूर करेंगे और कभी भी किसी की बातों में नहीं आएंगे। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पत्नी को भी अपना ईगो अहंकार को त्याग करना चाहिए, क्योंकि पत्नी को 1 साल 2 साल में ये समझ आ जाता है कि भाई अपने माँ बाप को
अपनी ज़िंदगी नहीं निकल सकती है। बाल बच्चे हैं तो बाल बच्चों आपका फ्यूचर आपके हस्बैंड के साथ ही रहता है, और अच्छी आप एक इज्जत भी रहेगी तो आपके पति के साथ ही रहेगी। सब कुछ अपनी सिंपल सी कंडीशन होती है जो एक्चुअल में पति पत्नी की होती है। तो उसको सेव करने के लिए आप कहते हैं साहब अगली बार ये कोई केसेस ना करें, उस टाइप का अगर कोई भी इन फ्यूचर इसके साथ प्रताड़ना भी होती है तो अपना एविडेंस के साथ केस कर सकती है। ऐसी नहीं भाई, देखो ऐसा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज ना कुछ नहीं करेगी, कभी जाके कोई प्लान बना के मारपीट करे उसके साथ तो क्या होगा, बट उसमें कंडीशन रखिए कि साहब अगर हैंड टू हैंड भी कर सकती है, 112 पे कॉल करे हुए, एविडेंस होना चाहिए उसके बाद, विदाउट एविडेंस हमारा हरासमेंट ना करें। सिंपली पूरी कंडीशन रख ले, माँ बाप का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए बिन वजह से, कोई फ़ायदा है नहीं, और माँ बाप की वजह से कहीं रिश्ते टूट भी जाते हैं। और आपका ये एग्रीमेंट की चीज़ पे एक सिंपल एग्रीमेंट बनाए और आराम से लेके आए अपने बाल बच्चों को। और एक्चुअली में मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ, एक्चुअली में अगर जो ऐसा आपका रिश्ता है, बेबी आपकी है, पति आपका है, समझदार हो, आपको एहसास हो गया होगा, आपको अगर ये भी ईगो अहंकार है, साला डर के मारा झुक गया या झुक गई हुआ, तो भैया इस सिचुएशन में आप कभी गलती मत करना, लेके मत आना, और इस अहंकार के साथ आप जाना भी मत। झुकता कोई नहीं है, रिश्तों में हर कोई झुकता है, दिल से झुकता है, जो रिस्पेक्ट करता है रिश्तों की वही झुकता है। उसको आप अपनी पावर मत समझ लीजिए, या कोई अपने आप को उसको कमजोरी उस इंसान की मत समझिए, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। एक रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता होता है पति पत्नी का। अगर आप इसको खराब करना चाहता है और कोई झुक भी रहा है तो वो आपसे बड़ा है, वो हार के भी आपसे जीत रहा है या जीत रही है। इस वजह से सिंपली वे में आप उसका एक सिंपल एग्रीमेंट बनाइए प्यार प्रेम से, और साथ में अच्छे से रहने लग जाइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।